हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज हम लोग हिस्ट्री थर्ड चैप्टर किनशिप कास्ट एंड क्लास पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अर्ली सोसाइटी सी 600 BC टू 600 CE के बारे में पढ़ेंगे। इस पीरियड का ये सोशल हिस्ट्री है। हम लोग पिछले चैप्टर में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में पढ़े थे। सोशल हिस्ट्री की जानकारी के सोर्स क्या क्या हैं। हिस्टोरियंस अक्सर टेक्सुअल सोर्स की ओर मुड़ते हैं। टेक्सुअल सोर्स से इस समय का सोशल हिस्ट्री, सामाजिक इतिहास जानने का कोशिश करते हैं। कुछ टेक्स्ट हैं, सम टेक्स्ट ले डाउन नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर। कुछ टेक्स्ट है नॉर्मेटिव टेक्स्ट है, जिससे समाज में किस प्रकार का व्यवस्था होना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, इसको तय करता है। जबकि कुछ जो ओकेजनल टेक्स्ट हैं, दे कमेंट ऑन ए वाइड रेंज ऑफ सोशल सिचुएशंस एंड प्रैक्टिसेस। हम इसके लिए इंस्क्रिप्शंस का भी सहारा लेते हैं। इंस्क्रिप्शंस पे भी टेक्स्ट लिखा होता है। इंस्क्रिप्शंस पे या बुक में जो लिखा है, टेक्स्ट में जो लिखा है, उसको समझने के लिए राइटर्स का पर्सपेक्टिव एंड स्पेसिफिक सोशल कैटेगरीज, ये सब भी समझना पड़ेगा। सो वी नीड टू कीप इन माइंड हु कंपोज्ड व्हाट एंड फॉर whom, किसने क्या कंपोज किया और किसके लिए कंपोज किया। इसके साथ ही वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर द लैंग्वेज यूज्ड, किस लैंग्वेज में वो टेक्स्ट लिखा गया है, एंड द वेज इन विच द टेक्स्ट सर्कुलेटेड, किस तरीके से वो टेक्स्ट सर्कुलेट किया गया है। इन सब चीज़ों को हम बहुत सावधानी से एक साथ मिलाकर देखेंगे। इसके साथ ही हमें एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द राइटर्स, इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, तब जाकर सही सोशल हिस्ट्री पता चल पाएगा। इस चैप्टर में टेक्स्ट के रूप में महाभारत को चुना गया है। महाभारत में आज का जो महाभारत का स्वरूप है, इसमें लगभग 1 लाख श्लोक्स हैं, वर्सेस हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों को डिपिक्ट किया गया है, बताया गया है, जैसे सोशल कैटेगरी, सिचुएशंस। ये बहुत ही संपन्न टेक्स्ट है। इस उपमहाद्वीप का सबसे संपन्न, सबसे धनी पुस्तक कह सकते हैं। इसकी रचना लगभग 1000 वर्षों में हुई है। 500 ईसा पूर्व से लेकर आगे तक 1000 वर्षों में, यानी 5500 ईस्वी तक इसे लिखा गया है। इसकी कुछ जो स्टोरीज़ हैं वो तो बहुत पहले से भी सर्कुलेशन में थे, जिनका प्रमाण और दूसरे स्रोतों से मिलता है। इस पुस्तक का जो सेंट्रल स्टोरी है वो 2 वायरिंग कजन्स के बारे में है। 2 योद्धा, चचेरे भाइयों के बीच के युद्ध के बारे में है। द टेक्स्ट ऑल्सो कंटेन सेक्शंस लेइंग डाउन नॉर्म्स। इस टेक्स्ट में नॉर्म्स भी है, नॉर्मेटिव पोर्शन भी है, जिसको हम लोग गीता के रूप में जानते हैं, जिसमें सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, किस ग्रुप का, इसके बारे में लिखा है। ओकेजनली द प्रिंसिपल कैरेक्टर सीम टू फॉलो दीज नॉर्म्स। अब ये जो नॉर्म्स लिखा हुआ है इस टेक्स्ट में, ऐसा समझा जाता है कि जो मुख्य पात्र हैं इस पुस्तक के, वो इसको फॉलो करते होंगे। व्हाट डज conformity with norms and deviations from them signify। अब उस टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है, उस नॉर्म्स को लोग फॉलो करते होंगे या उससे डेविएट कर जाते होंगे, उसको फॉलो नहीं करते होंगे। इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है, इससे क्या अर्थ निकलता है, इन चीज़ों को यहाँ हम लोग देखेंगे। आज यह इतना ही। इसके बाद दूसरा हम लोग द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत कल पढ़ेंगे।
धन्यवाद। शुभ दिन।